हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से वॉर का इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है जब भी कोई बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है ग्लोबल सिनेरियो पर। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं जो भी सीखने वाले हैं वो हम फर्दर कभी भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है वहां पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सिर्फ इस तरीके से मत देखिएगा कि एक पर्टिकुलर वॉर से रिलेटेड एक सीन क्रिएट हुआ है तो वहां पर इस तरीके का मूव हमें देखने मिल रहा है, बट ऑन द अदर साइड आप ये समझ सकते हैं कि ब्रॉडर सिनेरियो में जब भी हमें कोई बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखेगी ग्लोबल मार्केट या फिर ग्लोबल मैप के ऊपर, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे ओपन कर रखा है ब्रॉड मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने उसे सेट कर रखा है। यहां पर जो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं मंडे 15th ऑफ अप्रैल के कंपैरिजन में। देखिए मंडे 15th ऑफ अप्रैल ही क्यों, रीजन ये है कि वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट खोले जब ऑलरेडी एक न्यूज आ चुका था कि ईरान ने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर, कहीं ना कहीं रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। रीजन है उन दोनों के बीच में बढ़ता हुआ रिफ्ट। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं देखने वाले हैं जब भी इस तरीके का रीजन प्ले आउट हो रहा होता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। देखिए मार्केट को पसंद है स्टेबिलिटी, बिजनेसेस स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, वॉर्स हो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम बात करके चलें किस तरीके से स्टॉक्स को बेनिफिट होता है अगर वॉर्स की बात की जाए, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात तो नहीं है कि अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, जाने जा रही है, तो वहां पर हम मुनाफे के बारे में सोचें, बट क्या करें यही रियलिटी है। तो डेफिनेटली वहां पर हमें जो भी वॉर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है, वहां पर एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। रीजन वही है सप्लाई एंड डिमांड की। तो देखिए कभी भी मार्केट में अगर वॉर वगैरह की सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है वॉर में एम्यूनिशन वगैरह की। तो वहां पर जो भी वॉर रिलेटेड सेक्टर्स हैं डेफिनेटली वो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं समझे कि जो ब्रॉड मार्केट है जहां पर हमारा जो क्लस्टर ऑफ स्टॉक्स देखने के लिए मिलता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि 15th ऑफ अप्रैल को अगर हम समझे तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हुआ। एक और सिचुएशन यहां पे हमें समझनी पड़ेगी कि हमने जो भी स्ट्रेटजीज पढ़ी गैप अप या गैप डाउन की वो यहां पे काफी ज्यादा यूजफुल रहती है इन कंपैरिजन विद अदर नॉर्मल डेज। रीजन क्या है, क्योंकि ओवरनाइट सेंटीमेंट बिल्ड हो जाता है मार्केट में जब भी कोई न्यूज आती है। स्पेशली अगर मैं बात करी चलूं 15th ऑफ अप्रैल की जो न्यूज आई थी वो आई थी कहीं ना कहीं वीकेंड पर, और अगर न्यूज वीकेंड पर आ रही है सैटरडे संडे में आ रही है तब मार्केट्स तो क्लोज रहते हैं। एंड इफ द मार्केट्स आर क्लोज तो उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हैं, गैप अप शो करते हैं या फिर गैप डाउन शो करते हैं जब भी मार्केट ओपन होता है ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं मार्केट में जो भी ओपनिंग प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगी उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो। तो ऑब्वियसली अगर हमें वॉर की सिचुएशन बनते हुए दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं लीड करेगी इंस्टेबिलिटी के लिए, और बाजार को नहीं पसंद है स्टेबिलिटी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली वहां पे अपना सौदा काटेंगे। डेफिनेटली जो स्टॉक्स में उनकी पोजीशन बिल्ड हुई है वो उसे काटना चालू कर देते हैं। रीजन है कि वो कैश में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले सिचुएशन क्लियर आउट हो जाए, पहले सिचुएशन जो वॉर की क्रिएट हो रही है वो पैन आउट हो जाए। ऑब्वियसली अगर मैं अभी की बात करूं तो डेफिनेटली यह सिचुएशन काफी क्लियर नहीं हुई है, ये नहीं पता है कि इजराइल रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा जो भी ईरान ने रिएक्शन दिया उसके ऊपर। और यूएस की भी अगर हम बात करें जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एलाई है इजराइल का, उसकी भी सिचुएशन काफी डामाडोल सी है। एक्जैक्टली क्या होने वाला है वो किसी को भी नहीं पता है। तो किस तरीके से जब कैंडल बन रहे होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द न्यूज वी आर गेटिंग, वो आप समझ लेते फटाफट से टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चल के। तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्निकल सिनेरियो तरीके से आपको बताया हुआ है। आपको ये समझना है कि ब्रॉडर जो मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है आप ही समझते हुए चलिए। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं एक चैनल बना रखा है, एक अपवर्ड चैनल आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट में जो लोअर हाईज है हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया और साथ ही साथ में इसके पैरेलली जो एक लाइन गई है एक अपट्रेंड स्लोपिंग लाइन गई उसे मैंने कनेक्ट कर दिया जो एक हाई बना हुआ है उसके साथ में, एक मिडिल हाई जो बना हुआ है लोअर हाईज के साथ में उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हमें कहीं ना कहीं एक चैनल बनते हुए दिखता है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए जो प्राइस है वो एक अपट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं साथ ही साथ में एक अपवर्ड चैनल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे हम क्या समझते, इससे हम लोग ये समझते हैं कि ओवरऑल चाहे न्यूज कुछ भी है जो प्राइस हमें देखने के लिए मिल रहा है वो देखने के लिए मिल रहा है एक अप ट्रेंड में। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे प्राइस मूव कर रहे हैं चैनल में। तो मार्केट जब भी यहाँ से बाउंस करा लोअर हाई से मार्केट ने जब बाउंस किया तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट अपनी अपवर्ड ट्रेंड लाइन पे पहुंचा और वहां से रिएक्शन लेना स्टार्ट किया है। अब आप लोगों को समझ में आएगा जो प्राइस है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है चीजों को। ये एक बहुत पुरानी सही है, आपने भी कई बार सुना होगा कि चार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी सारी न्यूज को डिस्काउंट कर लिया जाता है। तो आप ही समझते हुए चलिए कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी मूव शो करना चालू कर दिया था जब वो अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके गया। निफ्टी की अगर मैं बात करके चलूं मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं रेड ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे थे। साथ ही साथ में आप यहाँ बनते हुए देखते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है और मार्केट में ट्रेंड एकदम क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं डीप रिट्रेसमेंट का ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे हैंगिंग मैन पैटर्न पे हम काफी भरोसा कर सकते हैं। मार्केट की वहां से क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न ने काम करा और उसके बाद से हमें एक शानदार सेलिंग देखने को मिल रही है मार्केट्स में। अब रीजन कहीं ना कहीं वो वॉर है
ये तो हम लोग को समझ में आता है, बट ऑन द अदर साइड अगर आप लोगों को न्यूज समझ में नहीं आती या फिर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट एडवाइजेबल, आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली न्यूज को भी फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ चार्ट्स को भी देखें तो टेक्निकली भी आपको इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट देते हुए मूव कर रहा है, और उस केस में अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया उसके बाद हैंगमैन पैटर्न बनाया तो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छा हमें शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। ऑल्दो मेजर ट्रेंड यहाँ पे बट शॉर्ट टर्म हमें रिवर्सल देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। तो यही मार्केट में हमें होते हुए दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से लेवल्स के ऊपर और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड। तो आप लोग यहाँ ऑब्जर्व करिएगा मार्केट में हमें एक शानदार गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद जो सेलिंग है वो उसने सस्टेन किया। सबसे बड़ी बात ये मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, साथ ही साथ में 15 अप्रैल गैप डाउन ओपन देने के साथ ही साथ में मार्केट में एक छोटी मोटी रिकवरी हमें देखने के लिए मिली, बट उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया कहीं ना कहीं डाउनवर्ड साइड में दिया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रेशर मार्केट में बिल्ड हुआ था वो सस्टेन कर गया। कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं या फिर आप समझ लीजिए जो पैनिक करने वाले बुल्स हैं डेफिनेटली उन लोगों ने एग्जिट लिया और बियर्स से कहीं ना कहीं फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाई। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आता है कि मार्केट में ओवरऑल जो सिनेरियो पे बनता हुआ दिखा 15 अप्रैल को वो था काफी ज्यादा बियरिश, और उसी के एवज में मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने दोबारा से एक फॉलो ऑन गैप डाउन दिया। तो आप लोग अब एक और चीज समझ लीजिए, जब भी मार्केट टूटता है तो बहुत तेजी से टूटता है इन कंपेरिजन विद मार्केट जब बढ़ रहा होता है। आप लोग देखिए जब मार्केट ऊपर गया तो किस तरीके से कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, तो ओवरऑल जो टाइम लिया मार्केट ने काफी ज्यादा लिया। ऑन द अदर साइड जब मार्केट को नीचे आना था तो सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल में मार्केट एकदम से नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप ये चीज हमेशा बांध के रखिए, कभी भी आपको शॉर्ट साइड में जब भी ट्रेड मिलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे मोमेंटम काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा इन कंपैरिजन विद लॉन्ग साइड ट्रेड। साथ ही साथ में जब भी आपको इस तरीके से सिचुएशन क्लियर ना हो रही हो ग्लोबल मार्केट्स में इस सिनेरियो में तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं तो आपको हेज करके रखना है, आपको विदाउट हेजिंग तो ट्रेड करना ही नहीं किसी भी कीमत में। क्योंकि अगर अज्यूम मैं कर लेता हूं कि यहां पे जो वॉर की सिचुएशन पैन आउट होती हुई दिख रही है वो क्लियर नहीं होती है तो उस केस में हमें बहुत ही भारी सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट्स में। हो सकता है कि मार्केट्स अपने जो करंट लेवल्स है विचार 22,147 इन्हें ब्रेक करते हुए कहीं ना कहीं मार्केट आ जाए अपने लोअर जो चैनल है उसके ऊपर, उसके नीचे भी इनफैक्ट गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट सीधे ओपन हो कहीं ना कहीं 22,000 के लेवल के आसपास या फिर 21,800 लेवल के आसपास। तो आपने देख लिया कि मार्केट में एक 22,000 और 21,800 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट ने ऑल्दो काफी अच्छा करेक्शन यहाँ पे दे दिया है। तो जो फर्दर सेलिंग है वो होगी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल ट्रिगर के ऊपर। अगर यहाँ पे वॉर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो डेफिनेटली एक पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक चीज समझते हुए चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं बनाना है इमीडिएटली, हमें अगर लॉन्ग प्ले करना है तो डेफिनेटली हम एटलीस्ट वेट करेंगे कि मार्केट हमारा जो लोअर चैनल बना हुआ है इसका सपोर्ट ले, एटलीस्ट ये हमारा मिनिमम कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट सपोर्ट लेता हुआ देखिए जो इसने अपवर्ड चैनल बना रखा है। साथ ही साथ में हमें एक और चीज ऑब्जर्व करते हुए चलनी है कि 22,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। 22,000 का जो राउंड नंबर लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन देता है या फिर कंसोलिडेट करना चालू हो 22,000 के आसपास तो वहां पर हम फ्रेश लॉन्ग एंट्रीज कर सकते हैं। रीजन है कि मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया है, बट अभी के लिए एडवाइजेबल नहीं है लॉन्ग साइड में जाना। ऑन द अदर साइड अगर बात की जाए शॉर्ट्स में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए तो जिन स्तरों पर मार्केट है यहां से एडवाइजेबल नहीं कि आप शॉर्ट करके चले। रीजन है कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, मार्केट को अगर नीचे गिरना भी होगा तो भी वो पहले ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो वहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, उसके बाद जब मार्केट नीचे जाएगा डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपको फोमो क्रिएट होगा कि आप रैली में नहीं बैठ पाए, डाउनवर्ड रैली आपने मिस कर दी। तो अभी के लिए एडवाइजेबल ये कि आप कुछ भी मत करिए, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, गैप डाउन में मूव करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो भी आप वेट करिए एटलीस्ट 22,303 के लेवल्स का। जब मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट देखिए इन लेवल्स के आसपास आता है वहां पे कहीं ना कहीं रिवर्सल कैंडलस्टिक वगैरह बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंगिंग मैन पैटर्न हो गया या फिर हमें कोई पिन बार एक्शन देखने के लिए मिलता है ऑन द डाउन साइड तो डेफिनेटली हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं और वहां पे हमारा टारगेट करेगा, हमारा टारगेट रहेगा लोअर चैनल। अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ मूव करना चालू करता है, ऑन द अदर साइड अगर मार्केट सीधे नीचे की तरफ आता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 22,000 लेवल को टेस्ट करता है, साथ ही साथ में हमारा जो अपवर्ड चैनल है उसके लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, तो वहां पे हम वेट करेंगे, वहां पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग भी नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड फॉलोइंग डेज में हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि मार्केट ने अगर हमें एक्शन दिया, फॉर एग्जांपल पिन बार कैंडल बनाया, अगर हम बात करते हुए चले मार्केट ने अगर एक पिन बार कैंडल बनाया लोअर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर मैं अपवर्ड चैनल की बात करते हुए चलूं तो वहां पे हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट जो हमारा पिन बार कैंडल बनाया उसका हाई को ब्रेक करे, सस्टेन करे उसके ऊपर। इन दैट केस वी कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस विद द स्टॉप लॉस ऑफ करंट डे लो। अगर आप एक बात समझते हुए चलिए, अगर आपने लॉन्ग किया भी है तो भी आपको विदाउट हेज तो जाना ही नहीं है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो आप भूल जाइए, वो तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप फ्यूचर्स में डायरेक्शन प्ले करना चाहते हैं तो आपने अज्यूम कर लेता हूं मैं 22,100 के आसपास जब मार्केट रिट्रेस करके बैक कर रहा होगा
तो डेफिनेटली वहां पे लॉन्ग कर लिए, बट ऑन द अदर साइड जो भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट ओटीएम मिले उससे आप हेज कर लीजिए। तो आप 22,100 पे अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं तो 22,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। इससे आपको जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो हेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप उससे बेहतर तरीके से रिस्क मैनेज कर पाएंगे। तो ओवरऑल आज आपने क्या सीखा? आज आपने ये सीखा कि मार्केट में कभी भी अगर कोई ग्लोबल न्यूज आती है तो उसमें मार्केट का रिएक्शन बहुत ही वायलेंट हो सकता है। जैसे कि हमें देखने के लिए मिल रहा है मार्केट लगातार गैप डाउन में मूव कर रहा है, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जब मार्केट ने अपने एटीएच ब्रेक किया, कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा था, 3-4 कैंडल ऊपर बनाया, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि मार्केट एकदम से इतना ज्यादा नीचे आ जाएगा। बट मार्केट को जो करना है वो तो मार्केट करेगा ही। एक सेइंग है मार्केट में कि दैट मार्केट इज सुप्रीम। हम कभी भी मार्केट से जीत नहीं सकते हैं, हमारा काम है मार्केट के साथ चलना, अभी हमारे पैसे बनने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कभी भी कोई मैक्रो न्यूज आ रहा है तो आपको किस तरीके से प्ले करना है, कैसे जो आपके लेवल्स हैं आपको वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट उन लेवल्स के पास आए पहले, उसके बाद एक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन शो करे जो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ में हो। जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ में कुछ बना रहा होगा, कोई पैटर्न बना रहा होगा, फॉर एग्जांपल पिन बार बना रहा होगा, ग्रीन पिन बार बना रहा होगा, या फिर कोई और रिवर्सल पैटर्न बना रहा होगा, तो डेफिनेटली वहां पे हम कर सकते हैं लॉन्ग। और हमारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो यही रहेगा, जो हमारी लोअर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो 22,000 के लेवल से वो ब्रेक नहीं होने चाहिए अगर हमें लॉन्ग करना है। ऑन द अदर साइड अगर हमें शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली 22,303 और 22,346 की जो लेवल्स हैं वहां पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन के मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट दोबारा से नीचे कर सकता है, कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पहले आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा कंसोलिडेशन होने के साथ साथ आप एक लॉन्ग साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें एक तरफ है और रिस्क मैनेजमेंट एक तरफ है। अज्यूम कर लेता हूं मैं मार्केट में आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो डेफिनेटली आप हेज करके रखिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रेड गलत भी होता है तो भी मार्केट अगर गैप डाउन के साथ ओपन होता है तब भी आपका जो मैक्स लॉस है वो आपकी लिमिट के अंदर ही रहे, आपकी रिस्क कैपेसिटी के अंदर ही रहे, बहुत बड़ा लॉस आप ना लें। देखिए मार्केट को एक है 2 दिन नहीं ओपन होना है। आपको याद होगा जब भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो वहां पे मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल हो गया था, बट उसके बाद मार्केट ने आज कहीं ना कहीं एक नया एटीएच मारा है। तो इंडियन मार्केट था वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको मार्केट में भरोसा रहना चाहिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहे हैं। बट आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि मार्केट में जब भी ट्रेड करें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलें, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलें। जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा बेहतर होती हुई दिखेगी आपको। इसके अलावा आप लोग सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ तो लास्ट सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है, तो वो है कहीं ना कहीं 21,724 का लेवल। अगर मैं बात करते चलूं 21,724 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्विंग का लो, जहां पे मार्केट ने एटीएच मारा तो ये डेफिनेटली स्विंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट अगर इतना ज्यादा डीप रिट्रेसमेंट देता है तो डेफिनेटली वहां पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। काफी सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी, तो वो भी आप लोग तलाश सकते हैं। ये हम लोग ब्रॉड मार्केट की स्टडी करें, निफ्टी 50 की स्टडी करें। ऑन द अदर साइड जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 में और जो स्टॉक्स वीक है वहां पे डिफरेंट तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 22,000 को सस्टेन करता हुआ देखा या फिर सीधे गैप डाउन ओपन हुआ और 21,800 21,724 के लेवल को सस्टेन करता हुआ देखा, तो जो स्टॉक निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं करंट मंथ में, आप उनके चार्ट खोलिए और वहां पे आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो स्टॉक भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गए होंगे। तो रेदर देन गोइंग फॉर निफ्टी आप क्या करिए स्टॉक स्पेसिफिक एंट्रीज भी ले सकते हैं, उन सपोर्ट्स पे बाय कर सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो। जो भी उसके पास वाला स्विंग लो होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, डेफिनेटली लॉन्ग साइड में एंट्री कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि मार्केट ने थोड़ा भी सस्टेन करके मूव ऊपर देना चालू किया तो जो सबसे पहले मूव करेंगे वो है वो स्टॉक्स जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग है विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप समझते हुए चल सकते हैं किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है इन द मिस्ट ऑफ ऑल द वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन। साथ ही साथ में अगर आपको शॉर्ट करना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि निफ्टी में शॉर्ट करूं या ना करूं, तो आप लोग एक काम करिए, जो स्टॉक्स वीक हैं आप उनके रेजिस्टेंस लेवल निकाल लीजिए, स्विंग हाई निकाल लीजिए, वहां पे आप शॉर्ट कर दीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई, और डेफिनेटली आपको जो टारगेट रहेगा वो स्विंग लो रहने वाला है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स हमेशा इस तरीके से मूव करते हुए दिखते हैं। तो ओवरऑल आज आपने क्या समझा? आज आपने ये समझा कि कभी भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है, वॉर लाइक सिनेरियो बनता है, तो आपको अपने चार्ट पे भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा न्यूज को सुन ले तो आपका भरोसा बना रहना चाहिए अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये बनेगा जब आप करेंगे स्टडी, रिगरस स्टडी, अपने नोट्स को बनाते चलेंगे। साथ ही साथ में आपको एक और चीज समझनी है कि मार्केट में आप जो भी न्यूज इंटेक करते हैं मीडिया की तरफ से, वो काफी ज्यादा ब्लड होती है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही होती हम जैसे रिटेलर्स को। तो वहां पे आपको एक और चीज समझनी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, रीजन बीइंग कि एक फुल वॉर स्टार्ट हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में, उस केस में हो सकता है कि मार्केट काफी ज्यादा टैंक कर जाए, हो सकता है मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ जाए, मे बी मार्केट 21,000 पे आ जाए, किसे पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको पैनिक नहीं करना है। आपकी अगर कोई होल्डिंग है अच्छी क्वालिटी स्टॉक से तो आप उन्हें निकालिए मत, आप उन्हें होल्ड करिए, वेट करिए सिचुएशन क्लियर हो जाने का। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, रशिया यूक्रेन वॉर में मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही थी, बट कहीं ना कहीं जो लोग स्मार्ट थे, जो लोग समझदार थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया, लॉन्ग्स को एकदम नहीं बिल्ड किया। और साथ ही साथ में अगर आपको डाउनवर्ड रैली देखने के लिए मिल रही है और आपने यहां पे अपने एक स्टॉप लॉस हिट कर लिया, एक और थंब रूल आज आप नोट कर लीजिए कि मार्केट अगर एकदम नीचे गिर रहा है और आपने रिवर्सल प्ले करना है, आपने कहीं ना कहीं मानना है मार्केट में जो भी रिवर्सल आया मैं इसका काउंटर प्ले करने वाला हूं, तो वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। और वो स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं आपके रिस्क मैनेजमेंट में आना चाहिए, कहीं ना कहीं 2% ज्यादा आपका नेट कैपिटल साफ किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि कभी भी आप एक स्विंग में पार्टिसिपेशन कर रहे होते तो
एक स्विंग में आपको एक स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं देना है। कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो अज्यूम करेंगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, उनका एक पिन बार बन गया, उन्होंने लॉन्ग कर दिया, सब कुछ अच्छा था, उनका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल परफेक्ट था, मार्केट में जो उस दिन लो बन रहा था, डे लो बन रहा था, वहां उन्होंने स्टॉप लॉस रखा, एवरीथिंग वाज ग्रेट, सब कुछ अच्छा था। बट क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने या फिर फॉलोइंग डेज में मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। फिर वो लोग कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग फिर हर लेवल पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट में जब तक वो लोग बाई करते रहते हैं तब तक मार्केट कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाता रहता है, तब तक उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं और बहुत मोटा कैपिटल उनका वाइप आउट हो जाता है, मे बी वो लोग शायद दोबारा ट्रेडिंग कर ही ना पाए। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी वोलेटिलिटी मार्केट में अगर बनी हुई है, चाहे आप शॉर्ट करें या लॉन्ग करें, बहुत ज्यादा क्लैरिटी किसी को नहीं होती है। हो सकता है मार्केट यहां से इमीडिएटली मूव कर जाए, हो सकता है मार्केट यहां से टैंक कर जाए, किसी को कुछ नहीं पता, डिपेंड करता है कि न्यूज किस तरीके की आती है, किस तरीके से ईरान और इजराइल की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, यूएस का क्या रोल रहता है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। एफआईआई ने खासकर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले 3 दिन में बहुत ज्यादा सेलिंग करी है। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारी सेलिंग करी है इन प्रीवियस 3 डेज में, इसलिए हमें कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो अब डीआईएस को पुशअप करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें आगे आना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा, तब हमें यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की डायरेक्शन में दिखेगा। तो देखिए जब इतनी सारी चीजें प्ले आउट हो रही होती हैं तो आपको हर चीज को पता नहीं चलने वाली है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना स्टॉप लॉस लेंगे, बाहर हो जाएंगे और वेट करेंगे बेटर अपॉर्चुनिटी आने का, तब आप दोबारा से एंटर करेंगे। तो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी के साथ समझा दिया होगा किस तरीके से न्यूज के साथ साथ आपको टेक्निकल्स को समझते हुए चलना है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, क्या डीमेट अकाउंट होता है वगैरह वगैरह, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे क्लियरली समझाया गया कि डीमेट एग्जैक्टली क्या होता है, डीमेट खुलवाना कैसे है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहां जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं विद स्मॉल कैपिटल। आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो छोटे कैपिटल के साथ आइए, ताकि आपके जो लर्निंग फेज में लॉस होने वाले हैं वो छोटे रहे, आप डिमोरलाइज ना हो। स्टार्टिंग फेज में, लर्निंग फेज में ही मैक्सिमम लोग लॉस कर देते हैं बड़े बड़े, फिर वो लोग कहते हैं कि मार्केट जुआ है, सट्टा है और उससे दूर रहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग फेज अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जो भी केओस हो रहा है वॉर से रिलेटेड, उसमें किस तरीके से हमें खुद को पोजीशन करना है अगर बात की जाए ट्रेडिंग से रिलेटेड। इफ यू आर लाइकिंग कंटेंट देन प्लीज लाइक एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स।